देगलू नाके पर गुंडागर्दी बढ़ गई है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ मोहल्ले की खवातीन ने इतवारा पुलिस स्टेशन का रुख किया। खवातीन का इल्जाम है कि मोहल्ले में कुछ गुंडा अनासिर अवाम को तकलीफ देते हैं। इन अनासिर को कोई रोकता है तो इसे जिस्मानी अजियत के साथ साथ कानूनी अजियतें भी दी जाती हैं। देगलू नाके के इस इलाके में 18 अगस्त की रात भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। यहाँ रात के वक्त एक बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कुछ नौजवानों को हिरासत में ले लिया। मोहल्ले की खवातीन का इल्जाम है कि सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस मुतासिरीन को ही मुलजिम बना रही है और झूठे मुकदमों के जरिए मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। खवातीन की बड़ी तादाद इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंची और एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें बेकसूर नौजवानों को रिहा करने की मांग की गई और मोहल्ले में मौजूद गुंडों पर कार्रवाई करने की अपील की। खवातीन ने इस मामले में आईजी निसार तंबोली को भी एक मेमोरेंडम सौंपा। मेरे साथ दिलों में बेटा मेरे को गिरा दिया, बेटा 4 चीज गिर गई, नहीं मेरी टीवी पर दिया, मेरे को सब गिरा के रात को गाड़ा गिरा के चले गए लोगों ने। इससे पहले भी लोगों घरों में घुस के मारे डायरेक्ट गुजारा नहीं समझ फड़ के ढकल दिया और ऐसे गिर गई। औरतों पे भी जुल्म करता है। औरतों पे भी जुल्म कर, तो बेटा सुधारा नहीं, मेरे को दिखता नहीं कोने कोने का किसका धन पकड़ी, मैंने तो ढकल दिया। मुझे उन्होंने ऐसा तरीका नहीं है ना बेटा, तो जुल्म कर दिया ने। हमारी जिंदगी बच्चों के फरी थे। उसको मारे बोल के मालूम नहीं लोग पुलिस स्टेशन में तो पता है कि उसको मारे बोल नहीं 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 उन्होंने अपने हाथों से काट लिया, बंगार कर दिया। बेटा ये सही बयान है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह के पास खड़ा नहीं। उन्होंने अपने हाथों से काट क्या हमारे को नाम डाल दिया, हमारे को परेशान कर दिया उन्होंने। जिसके नाम लिए गए हैं वो यहाँ पर थे ही नहीं, आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर थे नहीं, कोई गांव पे थे, कोई दूसरे तरफ थे। चाहे तो हम बोल रहे पुलिस को कि सीसीटीवी कैमरा आप चेक कीजिए कि वो लोग कहाँ थे वो टाइम पर। वहाँ नहीं रहने के बावजूद भी उनके नाम लिए गए, उनको बिला वजह तंग किया जा रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन लोगों को ऐसा परेशान करेंगे तो वो लोगों का कैसा होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल फंसाया जा रहा है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। मालूम है कि कुछ उम्र जी बिल्कुल ये बहुत बार हुआ। और इसके 8, 7, 9 महीने पहले हमारे हस्बैंड ने पुलिस को PIG साहब को है ना लेटर दिया था कि ये लोग ऐसी कोशिश करेंगे। इन लोगों की ये प्लानिंग पहले से चढ़ी थी। जी बिल्कुल 8 महीने पहले, एक बार नहीं SP साहब को 3 बार दिया लेटर कि ये लोग ऐसे परेशान कर रहे थे। बीच बीच में ये लोग है ना कर रहे थे कुछ छोटे छोटे चीज़ें, जिससे समझ में आ रहा था कि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो इसलिए हमने पहले ही IG सबको पहले ही लेटर दिया था, ये अपना दबदबा बताने के लिए, अपना रुआब बताने के लिए, दादागिरी के लिए। पुलिस भी इनको सपोर्ट करती है। जी अब ऐसा सपोर्ट का तो नहीं बोल सकते, मगर हम ये चाहते हैं कि ये जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, देखा जाए कि क्या ये सही, तो FIR वापस ले और CCTV कैमरा चेक किया जाए। जिनके नाम पुरावा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। जी अभी हमारे भाई है शेख नदीम शेख फारूक, हम उनकी बहन है नगमा फातिमा। उनको बिला वजह धमकाया गया पहले, फिर उन पे हमला करे और फिर वापस से उन पे ही झूठा केस डाले। जो बच्चे ने मारा उसको लेकर पुलिस स्टेशन गए और उनका नाम दिए, वहाँ पे FIR डाले, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा केस। और वो जो आरोपी था उसको छोड़ दिए हम, लेकिन जो बेगुनाह है उसको ले लिए, जो हमारे भाई है शेख नदीम। तो क्या ये अभी हमारा भाई 18 साल मुकम्मल नहीं हुआ, उन्हें उसके उनका फ्यूचर क्या है, बर्बाद होगा सबका। अगर ऐसे पुलिस स्टेशनों में उनका नाम होगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, उनके आगे की जिंदगी पे असर। बिला वजह आप ऐसा करेंगे तो उनकी नौकरियों पर, एजुकेशन पे क्या असर हो गया। पहले ऐसी गुंडागर्दी के कारण IG या PIG को लेटर दिया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी गुंडागर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अभी ये 50 जनों पे झूठा केस डाल दिया। हाँ बहुत बार मालूम है, हमेशा जी हमेशा उनकी गुंडागर्दी ऐसी चली, हमेशा होती है। महल्ले वालों को बहुत परेशानी है। रात भर ये लोग पीते खाते पूरे महल्ले में धिंगाना करते, पूरी लेडीज को परेशान करते, हमेशा का इनका यही तरीका है। हाँ वही तब रात में आ गया, सब सोए वाले घर में आने वाले की पूजा करिए। कितने बजे हुआ? 12 बजे के बाद जी। तो औरतों पे भी जुल्म हुआ? हाँ ना औरतों, जी औरतें इतने हाँ सारे उससे आई मोहल्ले के औरतें पूरे आए ना, पूरे गली में चेक कर रहा है। अभी तक क्यों नहीं आए थे? तो अभी तक अब समझा रहे वहाँ झगड़े हो रहे ना, अब यहाँ तक उन्हें आ गए, यहाँ तक तो हम कैसे नहीं आएंगे। उन्हें बेफिजूल डाल रहा ना केस आके यहाँ पे। अच्छा मार के खुद? हाँ खुद मार के, खुद करके, खुद दूसरों का नाम डाल रहा, तो हम क्या फिर हर वहीं बैठेंगे? कब तक उसका बर्दाश्त करेंगे? तो इसमें पुलिस का कोई खौफ नहीं है? ऐसा नहीं है। हाँ नहीं है शायद, केवल पुलिस कुछ कर रही नहीं, गुंडागर्दी कर रहा है, उन्हें मार रहा, खुद के लोग मारता रहता है घर में, उसके खुद के सब कुछ मार, तो बाहर के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? पूरे बॉयज आके पैसे वालों हाँ ऐसा थोड़ी रहता।
तो ये पुलिस क्या काम की फिर ऐसी? कोई इंसान अपने सब पब्लिक को पूरे गली को परेशान कर रहा हो एक इंसान, तो ऐसा कैसा नहीं कुछ हो? आने का कारण ये था कि उन्होंने हमारे घर पे कल रात पे आए और उन्होंने घर में आके धिंगाने करे बहुत सारे। घर में जेंट्स रहते नहीं और कल आकर बहुत धिंगाने करे। दादी भी गिर गए हमारे और और आकर उन्होंने बहुत धिंगाने करे और गाड़ियाँ गिरा के गए रास्ते में और टीवी फोड़ दिए घर में कि पूरे बर्तन बाहर गिरा के गए। भाई को मारे, ऐसा तरीका रहता। भाई सिर्फ बैठे हुए थे, बाहर आके उनको गालियाँ दिए, गालियाँ गलौज करे। फिर भाई अंदर चल गए, चाचा ने लेकर चल गए उनको। फिर और भाई घर पर आ रहे थे तो उनको गाड़ी उनके आंख पर डाले, आकर गा के नशे के गोलियाँ खाते उन्होंने। सब पूरे गली में सबको जुल्म दे के बैठे।